अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आसानियाँ बाँटने वाले होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ बाँटने वालों में से बनाए। अपनी पहली वीडियो का आगाज़ जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ उर्दू सीरीज़, जो मैं मेरी स्पेशली होम स्कूलिंग मदर्स के लिए, जो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करवाती हैं उनके लिए। तो उर्दू को समझने के लिए सबसे पहले तो उसके हरूफ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक जो ज़ुबान होती है वो कुछ आवाज़ों से मिल के बनती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हरूफ तहजी को सीखेंगे। उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहजी बहुत अहम किरदार रखते हैं और किसी भी ज़ुबान की बुनियाद हरूफ ही होते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, सबसे पहले हम अलिफ्स लिखेंगे। अलिफ, अलिफ के बाद आएगा अलिफ मद, अलिफ मद के बाद बे, बे का नुक्ता, पे, पे का नुक्ता, ते, ते का नुक्ता। अब ये ध्यान करें कि नुक्ते भी लाइनों पर ही हैं। ते के बाद से, दो नुक्ते और ऊपर। अ, अलिफ मद की आवाज़ दो अलिफ के बराबर होती है। ब, प, त, ट, सा। साथ साथ इनको बच्चों को हरूफ की आवाज़ें भी ज़रूर सिखाएं, सिर्फ हरूफ मत सिखाएं। उसके बाद आता है जीम, ये बस यहाँ पर आपने जीम को, और जीम का नुक्ता भी लाइन के ऊपर। जीम के बाद चे, यहाँ पे रोक दिया, ये देखें नुक्ते उसकी लाइन पर, और ये उसके बाद हे का कोई नुक्ता नहीं होता, और हे के बाद ये खे का नुक्ता भी आप लाइन पर ही बनाएंगे। ये देखें, इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप बच्चों की राइटिंग भी बहुत अच्छी बना सकते हैं। खे के बाद आता है दाल, दाल के बाद दाल, जाल, रे, रे, जे, ये के बाद आते हैं सीन। सीन को लिखने की बहुत आसान सी टेक्निक बच्चों को सिखाएं। दूसरी लाइन के ऊपर से सीन के दो दांत और ये बड़ा पेट, बिल्कुल इसी के तरीके से हम शीन के दो दांत और उसका बड़ा पेट और ये उसके नुक्ते। स्वाद, ज़्वाद, स्वाद और ज़्वाद के बाद आते हैं तोएं। तोएं को सीधी लाइन मत बनाएं, थोड़ी सी लाइन को ऐसे आगे करें तो देखें बहुत खूबसूरत तोएं बन जाता है। तोएं, जोएं। आइन बच्चों को जब लिखना सिखाएं तो छोटा चांद, बड़ा चांद, गाइन, छोटा चांद, बड़ा चांद। एन, गैन, एन गैन के बाद हम लिखेंगे फे। फे दो लाइनों में आता है। नुक्तों वाला काफ, उसके बाद डंडे वाला काफ, काफ के बाद गाफ, काफ गाफ के बाद लाम, जो कि 4 लाइनों पे होगा। मीम भी 4 लाइनों पे। मीम के बाद नून, बड़ा पेट और बड़े पेट में खाना। नून के बाद वाओ, हे, हमजा, छोटिए नीचे की 3 लाइनों पे और बढ़िए 2 लाइनों में। इन टेक्निक्स के साथ अगर आप बच्चे को अलिफ पे लिखना सिखाएंगे तो उसको सबसे पहले तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने हरूफ को इन इन लाइंस में लिखना है, और जब वो हरूफ के साथ लफ्ज़ बनाएगा तो आप देखिएगा कि वो बहुत खूबसूरत लफ्ज़ बनाना सीखेगा, और उसको पता होगा कि कौन सी लाइनों में मैंने हरूफ को लिखना है, उनको जोड़ना है, और कौन सी लाइन में कौन सा हर्फ आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी अलिफ बे हमारे पास आ गई। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये अलिफ बे लिखनी सिखाई है। आप इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए छोटे छोटे फन वे में जब आप बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी से उसको सीखते हैं। पहली वीडियो का जो इख्तिताम है मैं करती हूँ। आप प्लीज़ मेरा
चैनल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और ऐसी तमाम मदर्स जो होम स्कूलिंग कर रही हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो जिनको उर्दू सिखाना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगती है। ओके जी, अल्लाह हामी और नासिर।